Good morning student. This is your Hindi class. I am your Hindi teacher SK उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोगों ने मेरे संग की औरतों के बारे में जो लेखिका ने अपने इसमें नानी के चरित्र के बारे में बताया था उसको पढ़ा था, और शेष भाग आज पढ़ेंगे जिसमें लेखिका ने अपने माँ के बारे में बताया है। लेखिका ने बताया है कि अपने माँ के बारे में लेखिका कहना चाहती है कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसे नहीं पाया। मतलब भारतीय माँ में जो विशेषताएं या गुण देखा जाता है वो लेखिका को अपनी माँ में नहीं दिखाई दिया। ना लेखिका का कहना था कि लेखिका की माँ ने कभी भी उनको लाड़ प्यार नहीं किया, ना लेखिका को खाना पका करके खिलाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। लेखिका उनकी व्यवस्था के बारे में भी यहाँ बता रही हैं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी आरुचि का था। मतलब उन्हें ये सब करना, जिम्मेदारी, अपने बच्चों की देखभाल करना, घर परिवार को लेकर, इसमें उन्हें कोई रुचि नहीं थी। उनका ज़्यादा समय किताब पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, लेखिका कहना चाहती है कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। मतलब वो उनसे किसी प्रकार के, उनके ससुराल वाले यानी लेखिका की माँ के ससुराल वाले या उनके दादी या दादा के घर वाले ये नहीं आशा करते थे कि और औरतों की तरह वो काम करें। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेखिका का कहना है उनकी माँ तो ना एक अच्छी पत्नी थी, ना एक माँ अच्छी थी, और ना एक बहू के कर्तव्य को निभाती थी। फिर भी पता नहीं क्यों लोग उनका इतना श्रद्धा भाव के साथ उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। साहबी ख़ानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं। मतलब लेखिका की माँ, वे एक की गोपनीय बात को दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब ये लेखिका की माँ की दो प्रमुख विशेषताएं थीं, एक झूठ ना बोलने वाले की, और किसी की जो गुप्त बातें होती थी वो दूसरों के सामने कभी उसको साझा नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। दूसरे के कारण, मतलब पहले कारण मतलब झूठ ना बोलने के कारण, दूसरे के कारण मतलब गोपनीय बात, जो इधर किसी की बात इधर उधर नहीं करती थी, उसके बारे में बता रही लेखिका। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, मुझे याद है। लेखिका अपने पिता के बारे में यहाँ बता रही हैं। बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे बहन के नाम क्यों ना हो। माँ यह जानने को बेहाल हों कि मेरी बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब लेखन के हवाले क्योंकि वो अपना समय पढ़ने लिखने में बिताते थे। तो लेखिका 3 बहनें थीं और एक भाई। पहला, तैयार चुस्त तत्पर, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रहीं होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। लेखिका की
एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। कतार से बाहर का मतलब कि जो परंपरा था या जो सैद्धांतिक रूप से समाज की का प्रचलन था उससे हट करके उनका व्यवहार था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल का मतलब इच्छा से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। एक उनका ये सिद्धांत था। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला। परदादी के बारे में लेखिका बता रही हैं कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी। मन्नत मांगने का मतलब इच्छा व्यक्त की कि उनकी पतोहू का मतलब बहू का अगर पहला बच्चा लड़की हो यह गैर रवायती मन्नत मांगकर, मतलब ये समाज उतनी समय लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं मानता था। मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया कि हमने तो ये मन्नत मांगी है मंदिर में जा कर के। लेखिका का कहना था कि वो चाहती तो ये बातों को अपने मन तक ही रखती, लेकिन लेखिका की जो परदादी थी वो खुले विचारों वाली थी। जो कुछ भी उन्होंने मंदिर में मांगा था वो सबके सामने आकर के ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि समाज में ऐसी परंपरा थी नहीं, कोई इस प्रकार की मन्नत नहीं मांगता था। उनके फितूर का कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि ख़ानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। भाई लड़कियां तो थी ही, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थीं, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपने तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। जो परदादी की जो मन्नत थी उसको बार बार दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। माँ जी मतलब जो मांगेंगी वो भगवान उनकी मन्नत को पूरा कर देंगे। बेतार का तार इधर वह तार खींचती उधर टन से, तथास्तु बस्ता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर विजब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा लेखिका यहाँ बताना चाहती है कि किस प्रकार माँ जी ने एक चोर के जो पेशा था या उसका जो व्यक्तित्व था, कैसे उन्होंने अपने व्यवहार से उस चोर के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर दिया। बहुत अच्छा ये माँ जी और चोर के बीच का जो ये प्रकरण है बहुत अच्छा है। लेखिका ने सब लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था, चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली, नकुड़ गांव का नाम था, हवेली के तमाम मर्द का मतलब पुरुष बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। मतलब जैसे अब आजकल महिला संगीत वगैरह होता है, उसी प्रकार उस समय उसको
वही उसी को लेखिका बताने का प्रयास कर रही कि रत जगह मना रही थी नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थीं। औरतों के शोर से बचने को वे अपने कमरे छोड़ दूसरे में जा सोई थीं। जो मतलब माँ जी का अलॉटेड कमरा था जिसमें वो हर दिन सोया करती थी, उसमें ना सो करके दूसरे कमरे में सो गई थी कि जो औरतें अपना गाना या नाच का उनका शोर हो रहा है वो माँ जी को ना सुनाई पड़े, इसलिए वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में, जोग्राफिया का मतलब यहाँ जोग्राफ़ी से है, दिमाग में बिठा कर उतरा था कि उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसको चोर को मालूम था कि ये कमरा है, इनका यहीं सोई होंगी, लेकिन उसको क्या मालूम था कि कमरा ही बदल गया है। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं सोते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी उनको कोई आवाज़ आती है तो आराम से वो उनकी आंखें खुल जाती हैं। पहला अनुग्रह, दया, संग्रह ना करना, किसी से कुछ ग्रहण ना करना नियम से। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। ये चोर और माँ जी के बीच में जो वार्तालाप होता है वो लेखिका ने लिखने का प्रयास किया है। जी मैं चोर। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। चोर भी घबरा करके कहा, अपना परिचय क्या देता है माँ जी से कि मैं चोर हूँ। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं चोर, झिझक कर रह गया। माँ जी ने चोर से पानी के लिए कहा तो चोर जो है झिझक कर वो घबरा गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ, इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। मतलब ये सब बातें चोर को समझ में ही नहीं आ रही थी। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े में छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? चोर जो है माँ से पूछता है। कहाँ ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। माँ जी भी थोड़ा सा मजाकिया उसमें लहजे में कहती हैं कि तुम और भगवान के सिवा मुझे पानी कौन पिलाएगा। घर के सारे लोग तो नाच और गाने में लगे हुए हैं। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा तू चाहे चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा।
चोर के बारे में कह रही हैं, सो रोमांचक धंधा छोड़, खेती से लगा सालों साल लगा रहा, तब मैंने उसे देखा तो भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। यहीं तक आज का लेक्चर रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।